एक झलक आज की झांकी की जो कि वस्त्र हरण लीला हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे तालाब, जिसके लिए आपको चाहिए होगा कार्डबोर्ड। अब चाहिए होगा आपको एक थर्माकोल का टुकड़ा। तो देखिए थर्माकोल नहीं है तो कार्डबोर्ड को भी कट कट करके आप उसमें चिपका सकते हैं। थर्माकोल थोड़ा हल्का होता है, मोटापन होता है, तो तालाब का आकार हमें आसानी से मिल जाएगा। पर थर्माकोल का टुकड़ा कार्डबोर्ड से छोटा होना चाहिए। अब जो निशान आप देख रहे हैं इसको कटिंग करके पहले अलग कर लेना है, और अलग करने के बाद इसका जो बचा हुआ हिस्सा है इसको कार्डबोर्ड के ऊपर ही चिपका देना है। चिपकाने के बाद देखिए जितना बाहरी हिस्सा हमें दिख रहा है खाली कार्डबोर्ड का, इसको ब्राउन कलर से पेंट करना है क्योंकि हमें मिट्टी का रूप दिखाना है। तो पूरा ब्राउन कलर से पहले इसको पेंट कर लेंगे। पेंट करने के बाद अब ये जो थर्माकोल आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी आपको इस तरह से कुछ रफली पेंट करना है। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो देखिए जितने भी तालाब होते हैं उसके आसपास कुछ पत्थर भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, घास फूस, झाड़ पतवार, बहुत सी फूल पत्तियां भी होते हैं। तो उसका रूप दिखाने के लिए हम इस तरह से करके तैयार करेंगे, जो कि आसान तरीका भी होगा और जल्दी से बन के तैयार भी हो जाएगा। तो ये किनारी हमारी तालाब की बन चुकी है, जिसमें पत्थर फूल पत्ती हमने बना दिए हैं। अब नीचे पानी का रूप देने के लिए हल्का आसमानी कलर जो है, स्काई ब्लू कलर जो है, उससे पूरा आपको पेंट कर देना है। तालाब तो बनके तैयार हो गया है। अब तैयार करते हैं उन गोपियों को जिनके वस्त्र चुराए जाएंगे। तो आपको 2 तार चाहिए होंगे, एक बड़ा तार लेना है और एक आपको छोटा तार लेना है। देखिए तार से बहुत ही ईजिली आपकी ये बनके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि तार में एक घुमावपन हम हाथों को दे सकते हैं, पैरों को दे सकते हैं, इसलिए तार की बहुत ही अहम भूमिका होती है। अब एक छोटी सी पेपर बॉल बना लेनी है। जितना बड़ा आपको गोपी का चेहरा रखना है, सबसे पहले हम पूरा एक चेहरा बना के तैयार करेंगे। जितना बड़ा चेहरा रखना है उतनी बड़ी बॉल बना के और इस तरह से तार के पीछे आपको चिपका देना है। अब क्या है कि गर्दन का हिस्सा भी तो बनाना है, तो पतला सा एक लंबा सा पेपर लेके मोड़ के ऐसे करके तैयार करना है। और जब इस बॉल के पीछे तार को चिपका लेंगे तो नीचे पूरे तार को कवर करेंगे इस तरह से घुमा घुमा के इसको। तो जो गर्दन वाला हिस्सा होगा वो भी आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब आप चाहें तो ऐसे भी इसमें नैन नक्श बना सकते हैं, पर मैंने और भी ज़्यादा इसमें फिनिशिंग देने के लिए मास्किंग टेप को पूरा चिपका के कवर कर दिया है चारों तरफ से, जिससे कि मजबूत भी हो जाएगा और पेपर बॉल की जो सिलवटें हैं वो भी छिप जाएंगी। आप चाहें तो ऊपर से पेपर को फेविकॉल से चिपका भी लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको स्किन कलर से पेंट कर देते हैं, पूरा पेंट कर देंगे। अगर आप नहीं भी करना चाहें, मास्किंग टेप का कलर भी कुछ स्किन कलर का ही होता है, लेकिन इसको पेंट कर देंगे तो और थोड़ा सुंदर लगने लगता है। तो चलिए पहले रख देते हैं इसको सूखने के लिए। जब तक ये सूखता है तब तक हम हाथों को भी बना लेते हैं। अब आपको चाहिए होगा फिर से पेपर, कोई भी पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, टिश्यू पेपर हो, कोई भी पेपर हो। मैंने इस तरह से शीट ली हुई है। अब इसको फोल्ड करके और रोल बनाएंगे, यानी कि हाथों की लंबाई को हम पूरा कवर करेंगे इस तार के ऊपर से। बहुत ही आसान तरीका आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या चीज़ कैसे बनाई गई थी। अब पेपर के ऊपर जब तार रखेंगे तो उसको टेप से चिपकाना मत भूलिएगा। कोई भी टेप आपके पास हो उसको चिपका दीजिएगा, जिससे कि पूरी जब ये गोपी बन जाएगी तो ये तार ना निकले, क्योंकि तार निकल जाएगा तो हाथों को कैसे हम मोड़ेंगे। अब नीचे वाला जो धड़ बनाएंगे उसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। सीधा सा कार्डबोर्ड लेना है और कुछ इस तरह की शेप ले लेनी है, कट कर देना है। अब देखिए अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप डायरेक्ट मार्कर से या ब्रश से नैन नक्श बना लीजिए। अगर अच्छी नहीं है तो भाई पेंसिल से लिखा मिटाया जा सकता है, पेन से लिखा जो है नहीं मिटा सकते हैं। तो पेंसिल से पहले एक आकार हल्का सा बना के रख लीजिए नैन नक्श का, जिससे कि हमारी कोई भी आगे कोई गलती होगी तो हम उसको सुधार सकेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर ब्रश से या मार्कर से कर दिया तो वो सुधारना मुश्किल हो जाएगा। अब ऊपर वाला पूरा ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है। अब पेंसिल से हमने पहले से ही एक आकार बना के रख लिया है, देखिए आँखों का। तो मैंने ये वाटरप्रूफ जो मार्कर है उसका यूज़ कर रही हूँ। अब उसी पेंसिल के आकार के ऊपर ही मार्कर से हम इसको आँखों का पूरा आकार बनाएंगे। आँखों को आकार बनाने के बाद छोटी छोटी सी उसके ऊपर पलकें भी बनाएंगे, आईब्रोज भी बनाएंगे, यानी कि पूरा हम एक आँख
नाक, कान, बिंदी, मांग सारा एक पूरा रूप देना है हमें गोपी के चेहरे का। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही आसान तरीका भी आपको बताया गया है। मुझे खुद भी कभी उम्मीद नहीं थी कि अपनी ही घर की डेकोरेशन को करते करते मैं जो है वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया था, और आज इतना जो है अच्छा हो गया है कि आप लोग भी मेरी बनाई हुई चीज़ों को बहुत ही पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए 2 कार्डबोर्ड के बीच में अब क्या है कि पहले हाथों को भी चिपका लेना है। तो नीचे वाले कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से पहले हाथों को रखना है और फिर ऊपर वाला कार्डबोर्ड इसके ऊपर चिपका देना है। तो देखिए पूरा एक जो ऊपर वाला धड़ होता है बनके तैयार हो गया है। अब हाथों को और पीछे और आगे जो कार्डबोर्ड ये खाली खाली सा दिख रहा है, इसको भी पूरा क्या करेंगे, स्किन कलर से ही पेंट करेंगे। पर उससे पहले करेंगे क्या कि देखिए गोपी का जो पीछे सर खाली खाली दिख रहा है, भाई बाल से ही हम औरतों की सुंदरता होती है। अब वो चाहे जूड़े में हो, चाहे चोटी में हो या खुले हो, एक रूप निखर के आता है हमारा बालों से ही। तो मैंने टिश्यू पेपर से जूड़ा बना लिया है और इसको पीछे चिपका दिया है। अगर आप जूड़ा बनाते हैं तो ये खास ध्यान देना कि थोड़ा बड़ा बनाना है, जिससे कि वो देखने में सुंदर लगेगा। अब मैंने इसको पीछे चिपका दिया है। अब चलिए क्या करते हैं कि इसको पहले पूरा पेंट कर लेते हैं। आप चाहें तो जूड़े को भी पूरा ब्लैक कलर से पेंट कर सकते हैं, पर मैंने इसको पेंट नहीं किया हुआ है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ा है। आगे आगे देखिए कि क्यों छोड़ा हुआ है, कैसे करना है। अब फिर से मैंने टिश्यू पेपर लिया है। टिश्यू पेपर क्या होता है, सॉफ्ट होता है और आसानी से हम इसको फोल्ड कर पाते हैं। अब गोपी का आंचल बनाने के लिए इस तरह से आपको टिश्यू पेपर को फोल्ड करके और बीच में चिपका देना है। तो चलिए अब हम वस्त्र को भी पहना देते हैं। तो आपको कोई भी कपड़ा जो भी आपके पास रखा हो, अच्छा कलरफुल हो या सादा हो, कोई भी चलेगा, बस नया कपड़ा हो कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से 3 पट्टियों को मैंने कट कर लिया है। अब पहले जो है हम बाजू की तरफ चिपकाएंगे, दोनों बाजू बना देंगे। इस तरह से आप चिपका के किसी भी गोपी को, ग्वालिन को आप कपड़े पहनाएंगे ना, तो वो देखने में भी सुंदर लगेंगे और बड़ा ही आसान तरीका भी होता है इनको कपड़े पहनाने का। 2 पट्टियाँ बाजू में और तीसरी पट्टी इस तरह से घुमा के पीछे चिपका देनी होती है। तो कपड़े भी पहन के तैयार हो गए हैं। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जूड़े को मैंने कलर नहीं किया है, क्योंकि मैं इसके ऊपर सिल्वर कलर का जो एक गोटा होता है रस्सी वाला, उसको पूरा इस तरह से घुमावदार चिपकाने वाली हूँ, जिससे कि जूड़े में दिखेगा कि पूरा गजरा लगा हुआ है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्वालिन के बाल को हम तैयार करेंगे। तो पहली ये है। अब इनके हाथों को देखिए ऊपर मोड़ना है या आगे की तरफ करना है, जिससे कि ये दिखना चाहिए कि ये अपने जो है वस्त्र कृष्ण जी से मांग रही हैं कि हमें और मत सताओ भाई, हमारे कपड़े, हमारे जो चुनरी और वस्त्र लेके गए हुए हो वो हमारे वापस कर दो। तो तार इसीलिए यूज़ करते हैं कि कहीं भी कैसे भी हाथों को फोल्ड किया जा सके। अब चूड़ी बनाना भूल गए थे भाई हम, तो इस तरह से क्या है कि जो भी गोटा आपके पास पतला सा रखा हो ना, उसको राउंड राउंड लपेट दीजिएगा, तो चूड़ी बनके तैयार हो जाएंगी पूरी। अब ये दूसरी ग्वालिन है, इनके जूड़े में मैंने इस तरह से गोटा लपेट दिया है और हाथों में भी चूड़ियाँ पहनाई हुई हैं और गले में भी, जैसे कि जितने भी तरह के रखे हुए थे ना मेरे पास गोटा, उनको मैंने इनकी ज्वेलरी बनाने के लिए, हार माला बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। और सभी ग्वालिन की अलग अलग हेयर स्टाइल कर दिए हैं। किसी की चोटी आगे कर दी है तो किसी की चोटी पीछे कर दी है। अब इनको क्या है, गोटे से ही मैंने पूरा इनका श्रृंगार किया हुआ है। तो अलग अलग तरह की जो भी आपके पास लेस रखी हो, वही आप इनकी जो है माला बना के, मंगलसूत्र या हार बना के तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। तो अलग अलग जब लेस यूज़ करते हैं तो ये लगता है कि किसी ने हैवी ज्वेलरी पहनी है, किसी ने हल्की पहनी है, किसी ने सिर्फ चेन पहनी हुई है। तो इस तरह से थोड़ा देखने में और भी सुंदर लगने लगता है। तो ये हमारी और भी जो गोपियाँ हैं तैयार हो चुकी हैं। अब ये इस तरह के जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, अब हम बनाएंगे पेड़, क्योंकि जंगल का एक दृश्य होगा, तालाब का दृश्य होगा, चारों तरफ भाई पेड़ पौधे हरियाली होती है। तो पहले हमें इस तरह से जो आकार है क्लाउड्स वाला, बादलों वाला, वो कट कर लेना है और नीचे फिर शाखाओं को कट करके ऊपर से चिपका दिया है। तो 3D लुक आ जाएगा आपका पेड़ों का, और फिर उनको कलर कर देना है। बाद में आपको लाइट ग्रीन कलर से इस तरह से थोड़ा हाईलाइट देना है, जो कि पत्तियां भी उभरी हुई दिखेंगी। अब इनको खड़ा करने के लिए छोटे छोटे से आपको
जो कार्डबोर्ड लेने हैं और उनके ऊपर पेड़ को चिपका देना है। तो फाइनल लुक अब आप देखने वाले हैं हमारी वस्त्र हरण लीला का। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। ये रही हमारी गोपियाँ जो कि हाथ उठा के मांग रही हैं अपने कपड़ों को, और नटखट नंदलाल चढ़े हुए हैं पेड़ के ऊपर उनके कपड़ों को ले जाके। तो नीचे वाला ही हमने जो है हिस्सा नहीं बनाया है क्योंकि वो पानी में ढका हुआ है, सिर्फ ऊपर वाला जो धड़ दिख रहा है वही हमने बनाया हुआ है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। और कोई भी आपका फीडबैक है या आपका कोई सजेशन है जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। आगे पूरी कोशिश रहेगी कि उस पर अमल ज़रूर किया जाए। ये रहे हमारे नटखट से नंदलाल जो कि कदम के पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है इनको। और उनके सारे कपड़े भी देखिए, आप देख सकते हैं कि उसी वृक्ष के ऊपर वो लेकर बैठे हुए हैं और नीचे से सारे वो हाथ उठा के अपने कपड़ों को मांग रही हैं। तो ये वस्त्र हरण जो लीला है बड़ी नटखट सी देखने में लगती है और 4 चांद भी लग जाते हैं आपकी जो है जन्माष्टमी की झांकी में। तो इसको बनाना मत भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अपनी बनाई हुई चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आप मुझे भेजेंगे तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि हाँ, मैंने अपनी मेहनत से जो आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं वो आपको अच्छी लगी हैं और आपने भी वीडियो देख कर कुछ बनाया हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी आईडी लिख दूंगी, साथ ही साथ यहाँ भी आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रही है मेरी आईडी, तो आप इसी पे मुझे मैसेज करके सेंड कर सकते हैं अपनी बनाई हुई पिक्चर्स को। आगे आने वाली भी वीडियोस भी बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या सोच रहे हैं, कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है तो बताइए भाई कि मैं अभी इसलिए वेट कर रहा हूँ सब्सक्राइब करने का। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो चैनल पे नई आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और हाथों हाथ आप सभी वीडियोस को देख पाएंगे। और अगर आपने सिस्टम का ही नोटिफिकेशन भाई यूट्यूब का ही बंद कर रखा है तो उसको ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन ऑन भी करके रखोगे ना, अगर सिस्टम का ही नोटिफिकेशन बंद होगा तो वीडियो कितनी भी मैं डालती रहूँगी ना, आपको किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए भाई। जन्माष्टमी बहुत ही जल्दी आने वाली है और अब तो बहुत ही सुंदर सुंदर सारी वीडियोस शेयर हो रही हैं, तो फटाफट वीडियोस को देखिए और बनाना भी शुरू कर दीजिए और मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में।